Okay, so today we are going to see what is electronic configuration of element. Okay, last time we have seen that every element have atom. Basically, the group of atom come together and make element, and that is means atom. In atom we have three component called इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिव चार्ज, वेर एज प्रोटॉन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन को नो चार्ज. ओके, जीरो चार्ज. ओके, हमने देखा हर एटम इसी के कॉम्बिनेशन से बना रहता है. तो एक सवाल आता है कि हर एटम इससे बना रहता है और एटम को मिलकर एलिमेंट बनता है और एलिमेंट से कंपाउंड बनता है. और ठीक है, और कंपाउंड से दिस यूनिवर्स हैज़ बीन मेड. दैट मीन कि हर चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आयरन का रॉड लेते हैं और एक मैं आयरन का रॉड लेता हूँ और एक सोडियम लेता हूँ. ठीक है, एक सोडियम लेता हूँ. तो आयरन एक है, एक सोडियम है. तो दोनों में क्या कॉमन है? ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कॉमन है. तीनों में है, दोनों में माफ़ करना, इन दोनों में है. देन ऑल्सो आयरन का जो प्रॉपर्टी होता है ये सोडियम की प्रॉपर्टी से अलग होता है. जो आयरन का प्रॉपर्टी होता है ये सोडियम की प्रॉपर्टी से अलग होता है. तो इससे एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों? दोनों के अंदर तीन चीज़ है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तीन ही चीज़ दोनों के अंदर है, इसके बाद भी इनका प्रॉपर्टी अलग क्यों है? एक दूसरे से ये अलग क्यों है? ठीक है, वेरएज अगर आप आयरन को पानी में डालोगे तो इसमें कुछ समय का रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, बट सोडियम को डालोगे तो एकदम ब्लास्ट हो जाएगा. तो दोनों का प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन दोनों के अंदर सेम चीज़ है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो ऐसा क्यों? तो ऐसा होता है कॉन्फ़िगरेशन करने से. कॉन्फ़िगरेशन इज़ नथिंग, इट इज़ द लाइक अरेंजमेंट यू कैन से. जो इलेक्ट्रॉन है ये आयरन में अलग वे में अरेंज किया गया है, वेरएज सोडियम में अलग वे में अरेंज किया गया है. सिमिलरली हर एलिमेंट के अंदर, हर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अलग अलग वे में क्या अरेंजमेंट किया गया है इसका. एंड ड्यू टू डैट क्या होता है, ये अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है. जिस तरह से इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया जाएगा इस तरह से इसका प्रॉपर्टी दिखेगा. ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझें, यानी इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज किया गया है इसको समझना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया जाता है. तो अगर ये एक एटम है, ठीक है, अगर ये एक एटम है, ओके, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इसको समझना इंपॉर्टेंट है. तो अभी मैंने आपके सामने एक और सेल मैं निकाल देता हूँ. ओके, तो मैंने आपके सामने अभी एक एटम निकाला रैंडमली अपने हाथ से. तो ये जो बीच में इसको क्या बोलेंगे? ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये दिस इज़ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इतना हमें पता है. ओके, नाउ ये जो वाइट कलर से आपको दिख रहा है क्या है? इलेक्ट्रॉन है. तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है, देखो ये जो ग्रीन से आपको दिख रहा है सर्कुलर पाथ पे जो मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्बिट. ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसका एक कैपेसिटी होता है. हर ऑर्बिट के अंदर एक कैपेसिटी होता है, मतलब इसका लिमिटेशन होता है. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑर्बिट में आपका मर्जी से आप कितने भी इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, ऐसा नहीं है. इसकी एक लिमिटेशन होता है कि फर्स्ट का जो होता है, फर्स्ट जो आप देख रहे हो, फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं. फर्स्ट ऑर्बिट या फिर इसको के सेल कहते हैं, के सेल. ठीक है, तो इसका जो लिमिटेशन होता है ये लिमिट होता है 2 का. इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, जो फर्स्ट है. ओके, जो सेकेंड आपको दिख रहा है ये सेकेंड वाला, जिसको मैं आपको ब्लू से दिखा रहा हूँ, इसमें आप चाहो तो 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, जो ये सेकेंड है. ओके, जिसको आप सेकेंड ऑर्बिट कह सकते हो, या फिर के बाद क्या आता है? एल सेल. तो एल सेल कह सकते हो. ठीक है, KLMN ऐसा होता है. तो एल सेल जिसका कैपेसिटी कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन का. 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो सेकेंड वाला है. इसी तरह से जो थर्ड वाला है, जो आपको थर्ड वाला दिख रहा है इधर, थर्ड ऑर्बिट, या फिर इसको हम एम सेल कहते हैं, एम सेल, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता है. कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 18 इलेक्ट्रॉन. तो हर
ऑर्बिट के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन पहले बात बढ़ रहा है और दूसरी बात सेम नहीं है। पहले के अंदर 2 है, दूसरे के अंदर 8 है, तीसरे के अंदर 18 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है अलग अलग है, इसका कैपेसिटी अलग अलग है। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि मैंने पता कैसे चला है, कैपेसिटी पता कैसे चलता है कि कितना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चाहिए कि कोई भी ऑर्बिट में है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो इसका लिए फॉर्मूला है दैट इज़ 2n का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मुझे फर्स्ट के लिए निकालना है, फर्स्ट के लिए, तो n की जगह पर मैं क्या डालूंगा, 1 डालूंगा, यानी 2 × 1 का स्क्वायर, और इसका आंसर आ जाएगा 2, जैसे हमने देखा कि 2 आता है। अगर मुझे सेकेंड के लिए निकालना है, ओके, तो n की जगह में मैं क्या डालूंगा, 2 डालूंगा, दैट मीन कि 2 × 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, तो 4 × 2 = 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि 8 आता है। थर्ड के लिए बताओ, थर्ड के लिए क्या आ जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर, एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 9 × 2 = 18, हमने देखा 18 है, ठीक है। इसी तरह से आप फोर्थ के लिए भी निकाल सकते हो। फोर्थ के लिए 2 × 4 का स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16, 16 × 2 = 32। तो अगर फोर्थ ऑर्बिट रहेगा तो इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह से आप फिफ्थ के लिए निकाल सकते हो, ओके, सिक्स्थ के लिए निकाल सकते हो। जितने ऑर्बिट रहेगा कोई भी ऑर्बिट के कैपेसिटी निकाल सकते हो, कैपेसिटी, ठीक है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इतना इलेक्ट्रॉन आ सकता है इस फॉर्मूले से, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, ओके। तो इधर इस पिक्चर से भी दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इस पिक्चर से आप देख सकते हो कि जो पहला होता है इसको हम फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं या फिर के सेल कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा एल सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है। इस तरह से इसका नाम है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है, या फिर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो जो मैक्सिमम नंबर होता है इसका कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इधर आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हम समझते हैं एग्जाम्पल से कुछ, ओके। तो इधर एग्जाम्पल से समझते हैं, बाकी स्लाइड्स बाद में देखेंगे, पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्बन का, ओके, कार्बन, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन। तो जो कार्बन होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, ठीक है। इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। लास्ट टाइम हमने देखा था, अगर आपको याद नहीं है तो जो मैंने फर्स्ट 20 एलिमेंट बताया था हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, इसको आपको सीक्वेंस में, अगर आपको आप बार बार देखोगे, क्या करना है आपको, बार बार देखना है इसको, तो आपको याद हो जाएगा। आप देखोगे तो छठे नंबर पर रहेगा ये कार्बन रहेगा, ठीक है, यानी इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेगा हम, ठीक है, तो देखते हैं। तो इसके अंदर 6 क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, पहले में सिर्फ 2 आएगा, ठीक है, पहले में सिर्फ 2 आएगा। क्यों पहले में 2 आएगा, क्योंकि पहले का कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का है, 2 से ज़्यादा ले ही नहीं सकता है। अब जो चीज़ ले नहीं सकता इसको हम कैसे देंगे, आप बताओ, ओके। तो इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2 चला गया इसमें। अब 6 में से 2 गया तो कितना बच गया, 6 में से 2 चला गया, तो अब कितना बचा, अब बचा 4, तो 4 आएगा सेकेंड ऑर्बिट में, ठीक है। 4 किधर आ जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है। ये हमने 4 सेकेंड ऑर्बिट पर डाल दिया। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये हो गया 2,4, ये क्या हो गया 2,4। अभी के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से समझना है, 2,4, ठीक है। 2 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में आया, 4 मतलब सेकेंड में आया, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, यानी इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम में 2 होता है, तो हमें पता है कि पहले का जो कैपेसिटी क्या है, 2 का है, यानी जो दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ये फर्स्ट ऑर्बिट में ही आ जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट का कुछ काम ही नहीं, ठीक है। तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम समझते हैं सोडियम का, ठीक है। तीसरे नंबर पे किसका समझते हैं, सोडियम। तो जो सोडियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर बेसिकली, यानी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ओके। टोटल कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कॉन्फ़िगरेट करेंगे। तो पहले के अंदर हम क्या डाल देंगे, 2 मस्ट डाल देंगे, क्योंकि इसकी 2 कैपेसिटी है, डुप्लेट कर सकता है, तो इसके अंदर हम क्या 2 डाल देंगे, तो 2 डाल दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब दूसरे वाले की कैपेसिटी कितना है बताओ, 8 है, तो
हम 2 इसमें डाल दिया, बचा अब कितने, 11 में से 2 गया तो 9 बचा ना, तो 9 में से 8 इधर डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इस पर डाल दिया सेकेंड ऑर्बिट में। तो सेकेंड ऑर्बिट पे 8 डाल दिया, 2 पहले में डाला, सेकेंड में 8 डाला। 8 से ज़्यादा क्यों नहीं डाल सकते, 9 क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है। और जो एक बच गया दैट इज़, इसको हम लास्ट वाले में डाल देंगे। ठीक है, इसको किस पे डाल देंगे, लास्ट वाले में डाल देंगे। ओके, आई होप क्लियर हो गया रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल, द एग्जांपल ऑफ फोर्थ एग्जांपल हम देखते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का देखते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर बेसिकली 8 है। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या टोटल 8 है, तो फर्स्ट पे पहला 2 आ जाएगा और 2 फर्स्ट पे आ गया, कॉमा बचा कितना 6, तो सेकंड की कैपेसिटी कितनी 8 की कैपेसिटी है, तो 6 तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो 6 के 6 हम इधर डाल देंगे। एक सवाल आ सकता है दिमाग में कि 8 है तो 8 के 8 हम सेकेंड ऑर्बिट पे क्यों नहीं डाल सकते, फर्स्ट ऑर्बिट का काम क्या। तो हमेशा याद रखिए, आपको हमेशा ग्रेजुअली जाना है, मतलब फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ऐसा जाना है, रैंडमली आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, आपको इस तरह से फील करना पड़ेगा। एनर्जी बेसिकली इधर कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी आ जाता है। ठीक है, पहला जिसका कम एनर्जी है आपको इसको फील करना पड़ेगा, फिर जिसका ज़्यादा एनर्जी है फिर इसको, फिर जिसका और ज़्यादा है इसको करना पड़ेगा। लेकिन अभी अपने को एनर्जी के टर्म में नहीं समझना है। ठीक है, इसलिए अभी आपको ऐसा समझना है कि जो पहला है इसको, पहला मतलब जो के है, पहला के को, फिर एल को, एम को, इस तरह से फिल करते जाना है। ठीक है, तो ये हमने 4 एग्जांपल देखा। तो इधर एग्जांपल है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन का बताना है। ठीक है, तो फ्लोरीन से पहले आपको इसका क्या याद आना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, दैट इज़ 9। एटॉमिक नंबर 9 है, दैट मीन्स कि इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है। अब 9 इलेक्ट्रॉन है तो देखो, आपको हर बार ये सब फिगर बनाने की नीड नहीं है। ठीक है, आप इसको बिना फिगर बनाए भी कर सकते हो। कैसे, तो 9 इलेक्ट्रॉन है तो पहले ऑर्बिट पे कितना आएगा, पहले ऑर्बिट पे सिर्फ 2 आ सकता है। ठीक है, अब बचा कितना 7, तो 7 क्या सेकेंड ऑर्बिट पे आ सकता है, यस, क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो 8 की है, मतलब 7 तो आ ही सकता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। ये हीलियम का देख लेते हैं। हीलियम का क्या होगा, हीलियम का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 2। ठीक है, नियॉन का क्या हो जाएगा, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले में 2 आ गया तो 2, अब बाद में। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8। फिर सोडियम का मैंने बताया था क्या, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, 2,8,1। ठीक है, नाउ अभी तक आपको यहाँ तक समझा होगा एंड होपफुली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आ गया होगा। तो जो भी हमने देखा रूल, ये मोस्टली पहले 18-19 एलिमेंट के लिए वैलिड है। इसके बाद थोड़ा सा चेंज होते रहता है। ओके, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एनर्जी के टर्म में निकलता है। ठीक है, जैसा भी हम निकाल रहे हैं ये नहीं है राइट, ओके, राइट वे, इसको हमें एनर्जी के वे में निकालना रहता है। जिसका कम पहला एनर्जी है, फिर थोड़ा ज़्यादा, लेकिन द फैक्ट इज़ कि अभी हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इतना नहीं है कि हम इसको एनर्जी के लेवल में समझ पाए। ठीक है, तो ये आपको 2, 3, 4 साल के बाद समझेगा। ओके, पाउली प्रिंसिपल, अलग अलग प्रिंसिपल रहते हैं, इसको आपको बाद में समझेगा। ठीक है, इसलिए अभी जो मैंने बताया ये स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट के लिए वैलिड है। मोस्टली मे बी क्लोरीन 18-19 तक वैलिड होगा। इसके बाद आप इसको यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकते हो, और अभी के लेवल पर आपको ज़रूरत भी नहीं है। अभी के लेवल पर सिर्फ आपको इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, और इतना पता होना चाहिए। जैसे ही आप 2-3 साल के बाद आप और सीखोगे तो आपको पता हो चलेगा कि नया जो परफेक्ट वे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का, ये किस तरह से निकलता है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ रॉन्ग वे, बट फॉर दिस लेवल दिस इज़ राइट। ओके, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे, या ये कंप्लीट वे नहीं है। एज आई सेड, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के निकालने का एक अलग तरीका होता है। ठीक है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे समझ सकते हैं। एक और चीज़, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहेगा इसमें कभी भी इसका हमेशा ऑक्टेव कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 8 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है,
अगर आपको अभी तक जो मैंने बताया समझ गया होगा तो ये सिंपल थोड़ा सा ट्विस्ट है, आराम से समझ जाएगा। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब जो लास्ट वाला ऑर्बिट है, ठीक है। तो एग्जांपल मैं देता हूँ पोटेशियम का। ओके, जिसका एटॉमिक नंबर है 19, ठीक है, 19 है। पहले में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले में 2 आ गया, नो प्रॉब्लम। 19 में से 2 गया, 17 बचा। दूसरे में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 की कैपेसिटी 8 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, तो 2,8, तो 2 8 10 गए, 19 में से 10 गए, मतलब बचा कितना, अभी 9 बचा है, अभी 9 बचा है। और हमें पता है, अभी हमने देखा, कहाँ देखा, यहाँ पर देखा कि जो थर्ड वाली की कैपेसिटी है ये 18 की कैपेसिटी है, यानी आइडियली देखा जाए तो इसमें 9 आ जाना चाहिए। थर्ड जो ऑर्बिट है, आपको जो थर्ड ऑर्बिट दिख रहा है, इसमें कितना आना चाहिए, 9 के 9 इलेक्ट्रॉन फिट हो जाना चाहिए, है कि नहीं। ओके, 9 के 9 फिट हो जाना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ 8 ही फिट कर रहा हूँ। आप अगर देख रहे होगे तो 2 2 4 2 6 2 8, मैंने इसके अंदर सिर्फ 8 ही फिट किया। और जो एक बच गया, मैंने 8 क्या थर्ड वाले में कर दिया, और जो एक बच गया इसको मैंने किस पे किया, फोर्थ वाले में किया। इधर मैंने फोर्थ वाले में एक कर दिया, तो 2,8,8,1, ठीक है। इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बोला। अब बोलोगे कि ऐसा कैसे, ओके, जो 9 है ये फोर्थ वाले में आ जाना चाहिए। तो इधर लिखा है, जो आप सेकंड पर ध्यान से रीड करोगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज़ 8, यानी जो लास्ट ऑर्बिट होगा कोई भी एलिमेंट का या फिर एटम का, इस पर सिर्फ 8 हो सकता है। ध्यान से, जो भी लास्ट ऑर्बिट होगा, लास्ट ऑर्बिट, एंडिंग ऑर्बिट, लास्ट को आप एंडिंग बोल सकते हो, तो जो लास्ट होगा तथा एंडिंग, ओके, इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। ध्यान से, जो लास्ट होगा इसमें 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर मैं इसको थर्ड में डाल देता, थर्ड वाले में 9 इलेक्ट्रॉन डाल देता, तो ये 8 से ज़्यादा हो जाता, 8 से ज़्यादा हो जाता, तो ये इस रूल को ब्रेक कर देता। इसलिए मैं इस पर नहीं डाल सकता हूँ। इसकी कैपेसिटी है, ये ले सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस रूल ये इसको नहीं लेगा। ये क्या करेगा, फोर्थ वाले को देगा। और मैं सिंपल टर्म में आपको बताऊँ तो इधर कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी आ जाता है। तो देखो, एक सेल होता है, एक सब सेल होता है, ठीक है। तो जो इसका सब सेल का पार्ट है, चलिए इसको छोड़ देते हैं सब सेल को। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि जो लास्ट होगा ऑर्बिट, ओके, जो लास्ट वाला होगा ये 8 से ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है। तो क्योंकि इसका लास्ट 9 ले रहा था, 9 8 से ज़्यादा ले नहीं सकता है, इसलिए 8 लिया, और जो एक बच गया इसने फोर्थ को दे दिया। जो एक और इलेक्ट्रॉन बच गया था किसको दे दिया, फोर्थ को दे दिया, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये कि कभी भी ये थर्ड वाला 8 से ज़्यादा नहीं ले सकता है। इसकी कैपेसिटी है 8, लेकिन क्या कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं ले सकता है। तो इसका आंसर है ऐसा नहीं है, ले सकता है, ऐसा ले सकता है। कब ले सकता है, जब जो लास्ट ऑर्बिट होगा ये जो लास्ट ऑर्बिट फोर्थ होगा। अभी लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, थर्ड है। तो अगर लास्ट ऑर्बिट फोर्थ होता है तो ये ले सकता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर जंबल हो जाता है, क्योंकि एज ए सेट की जो अभी के लिए आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट को समझना है, ठीक है, ओके। और 20 के बाद ये रूल जो मैंने अभी तक बताया आपको, इस तरह से फाइंड करते हैं, ये मोस्टली वैलिड नहीं रहता है। इधर SPT, सब सेल ये सब घुस जाता है, एनर्जी के लेवल पे घुस जाता है। तो अभी के लिए आपको दिमाग में सिंपल सा रूल समझना है, टेंशन क्यों रखा। तो अभी के लिए आपको सिंपल समझना है। मोस्टली कैसा क्वेश्चन आएगा कि मान लो आपको दिया है, जैसे कि फ्लोरीन पूछा था, अभी आपको मान लो दिया है क्लोरीन, तो क्लोरीन दिया है तो बोला इसका और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहला तो इसको आपको जेड पता होना चाहिए, तो जेड क्या है 17 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। पोटेशियम के केस पे आपको पता होना चाहिए कि 2,8, इधर 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट वाले में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। दैट मीन कि 2,8,8 होगा, और ये जो एक है चौथे में चला जाएगा, ठीक है। क्यों चला जाएगा, इसका आंसर
एनर्जी से पता चलेगा, जो अभी बताना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। ओके, पोटेशियम इसी तरह से कैल्शियम का 20 होता है तो 2,8,8,2, ठीक है। आपको सिर्फ 20 एलिमेंट तक ध्यान रखना है, जिससे जो मैंने बताया आराम से आप 17 एलिमेंट दैट इज़ क्लोरीन 18 आर्गोन तक है ना, आप आराम से कर सकते हो। पोटेशियम और थोड़ा कैल्शियम में आपको आप बोल सकते हो इसको एक्सेप्शन समझ कभी के लिए याद कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके,